नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं। हमारा नया टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम है भाई क्या, कन्फाइंड स्पेस वर्क। आज हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर बेटा 13 है। चैप्टर नंबर 13 आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, जिस चैप्टर का नाम है कन्फाइंड स्पेस वर्क। मेरे प्यारे लाल, हमारे चैप्टर का नाम है कन्फाइंड स्पेस वर्क। मेरे प्यारे बच्चों, तो कन्फाइंड स्पेस वर्क किसे कहते हैं बेटा? सीमित स्थान का कार्य। सीमित स्थान का कार्य का मतलब होता है कन्फाइंड स्पेस वर्क। मेरे लाल, ये गमछा क्यों डालना पड़ा है? गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, तो गमछा डाल के पढ़ाना पड़ रहा है आपको मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी कोई बात नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस वर्क। कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस वर्क मतलब हिंदी में क्या कहेंगे कि कन्फाइंड स्पेस वर्क का कार्य किसे कहते हैं। तो मेरे लाल, कन्फाइंड स्पेस का कार्य कहते किसे हैं? सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है सेफ्टी में। देखिए, सेफ्टी में बेटा क्या होता है, जब किसी गुफा के अंदर, जब किसी टनल के अंदर, जब किसी पाइपलाइन के अंदर, जब किसी बड़े से टैंक के अंदर, जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाते हैं, जब वर्कर्स उसके अंदर काम करने के लिए जाते हैं, तब उस जगह को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस वर्क। जहां पर व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, अंधेरा होता है, उजाला नहीं होता है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जहां पर प्रकाश नहीं होता है, जहां पर मेरे लाल वातावरण की हवा नहीं होती है, ऐसे स्थान को कन्फाइंड स्पेस वर्क कहते हैं मेरे लाल। ये हम समझेंगे, तो हम समझते हैं कि कन्फाइंड स्पेस वर्क क्या होता है। मैंने प्रॉपर रूप से आपको समझा रखा है दूसरी भाषा में। जैसे कि क्या लिखा हुआ है कि वह कार्य, कन्फाइंड स्पेस वर्क किसे कहते हैं। हम यहां से चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेफ्टी में। आपसे अगर सेफ्टी में इंटरव्यू में अगर पूछा जाए बेटा कि कन्फाइंड स्पेस वर्क किसे कहते हैं या सीमित स्थान का कार्य किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से बता देना बेटा यही वाली बात जो मैं आपको लिखा रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा हुआ है कि वह कार्य को हिंदी में कहते हैं बेटा, इंग्लिश में कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क। तो वह कार्य या वर्क जिसमें वर्कर मतलब जो साइट पे काम करने वाले मजदूर भाई होते हैं, उनको कहते हैं वर्कर। तो वह कार्य जिसमें वर्कर के आने जाने का रास्ता सीमित होता है। वह कार्य जिसमें वर्कर के आने जाने का रास्ता सीमित होता है, कॉमा वर्कर को शारीरिक रूप से काम करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब शारीरिक रूप से काम करने में दिक्कत होती है, व्यक्ति वहां सही तरीके से घूम नहीं पाता है, सही तरीके से वहां वो बैठ के काम नहीं कर सकता, खड़े होकर सही से काम नहीं कर सकता। ऐसे स्थान को मेरे प्यारे बच्चों, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रकाश की कमी होती है, हवादार वातावरण ना होना और काम करने के लिए सीमित जगह नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे सीमित जगह नहीं होती है, जिसे कन्फाइंड स्पेस वर्क कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? जिसे कन्फाइंड स्पेस वर्क कहते हैं। एक बार फिर देख लेंगे बहुत जल्दी से। वह कार्य जिसमें वर्कर को आने जाने का रास्ता सीमित नहीं होता है, वर्कर को शारीरिक रूप से काम करने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रकाश की कमी होती है, हवादार वातावरण नहीं होता है और काम करने के लिए सीमित जगह नहीं होती है। ऐसे जगह को या ऐसे कार्य को क्या कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस वर्क कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे। अगले अगर बात करिए तो लिखा हुआ है मेरे लाल, लिखा हुआ है कि कन्फाइंड स्पेस वर्क के अंतर्गत कौन कौन से वर्क आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत कौन कौन से वर्क आते हैं? तो बेटा कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो जैसे देखिए, कन्फाइंड स्पेस कौन कौन सी जगह पे चलता है या कौन कौन सी जगह होती है जहां कन्फाइंड स्पेस लगता है। तो देखिए, कन्फाइंड स्पेस जो वर्क होता है वो कहां कहां पे होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहला लिखा हुआ है कि टनल। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है टनल, गुफा के अंदर वर्क करना। टनल का मतलब होता है गुफा। जैसे गुफा के अंदर कोई काम चल रहा है, जहां वर्कर काम कर रहे हैं, किसी 1.8 मीटर से अधिक गहरे टैंक
कॉमा पिट मतलब गड्ढे में काम करना। किसी 1.8 मीटर से गहरे टैंक या पिट के अंदर काम करना बेटा क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस होता है वो। नेक्स्ट बात करी जाए, लिखा हुआ है गैस कामा वाटर कामा ऑयल पाइपलाइन के अंदर वर्क करना, मतलब गैस की लाइन हो कामा वाटर की लाइन हो, जैसे गटर की लाइन हो सकती है, पानी की लाइन हो सकती है, ऑयल मतलब तेल की लाइन हो सकती है, गैस की पाइपलाइन हो सकती है, उसके अगर अंदर व्यक्ति काम करता है घुस के, तो वो भी बेटा कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत ही आता है। बाद में बात करी जाए बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि बॉयलर टैंक के अंदर काम करना। बॉयलर टैंक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, बॉयलर टैंक क्या होता है, जैसे जिस आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, बहुत बहुत बड़े बिजली, जहां बेटा लाइट बनाई जाती है, जहां पर कोई चीज बॉयल करी जाती है, गर्म करी जाती है, उस जहां पर स्टीम के द्वारा बिजली बनाई जाती है, ऐसी जगहों पे आपको लगे हुए मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बॉयलर टैंक। तो बॉयलर टैंक के अंदर अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो वो भी बेटा कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आता है। कोई चिमनी जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे, आपने देखा होगा ईंट बनाने वाला भट्टा होता है, उसी प्रकार की अगर चिमनी बनी हुई होती है उसके अंदर अगर व्यक्ति कोई काम करने के लिए जाता है तो बेटा वो भी कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद सीवेज के प्लांट के टैंक में काम करना, मतलब सीवेज प्लांट क्या होता है, कंपनियां जो होती हैं उनके अंदर से जो गंदा पानी होता है उस पानी को साफ पानी में कन्वर्ट करके, मतलब नदी के पानी में डालने के लिए सीवेज प्लांट के बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, उनमें पानी को शुद्ध किया जाता है। तो उसके अंदर कूड़ा कचरा निकालने के लिए, उसके अंदर गंदगी निकालने के लिए वर्कर बेचारे जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे स्थान पर भी भाई क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस वर्क लगता है, क्योंकि वहां पे अदर गैसें होंगी, बहुत जहरीली गैसें हो सकती हैं, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गटर की लाइन में आप उतार दो, गटर की लाइन समझते हैं ना, गटर की लाइन में अगर आप उतार दो किसी को, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है गटर की लाइन में कितनी गंदगी कितनी महक आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो उस व्यक्ति को वहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है, व्यक्ति को वहां अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो कन्फाइंड स्पेस में आता है। इसके बाद में स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक कौन से होते हैं, जैसे अमोनिया हाइड्रोजन के बहुत बहुत बड़े टैंक बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन गैस के, अमोनिया गैस के। आप बड़े बड़े प्लांटों में जाना जहां गैस बनाई जाती, जहां पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, जहां पर कोई कोको कोला की फैक्ट्री है, जहां पेप्सी बना के कोई तैयार की जाती है, जहां पर कोई खाने का प्रोडक्ट बना के तैयार किया जाता है, वहां हाइड्रोजन के टैंक, नाइट्रोजन के टैंक, वहां आपको बड़े बड़े अमोनिया के टैंक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसी जगहों पर स्टोरेज टैंक के अंदर जाकर के साफ सफाई करना या घुसना वह बेटा कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद साइलो टैंक के अंदर काम करना। साइलो टैंक देखो ये बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये साइलो टैंक बना हुआ है। साइलो टैंक का मतलब नीचे से ऐसा होता है, ऐसा नीचे से ऐसा होता है, ऊपर जाके थोड़ा सा पतला हो जाता है। उसमें अगर घुस के काम कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक खतरा है, वो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर आता है। एक हुपर का मतलब ऊपर से तो चौड़ा होगा, गोल गोल ऐसे ऊपर से चौड़ा आया होगा, नीचे आकर के ऐसे पतला हो जाएगा, ऐसे आकार का होता है। ऊपर से ऐसे आएगा सीधा, फिर ऐसे आकार का हो जाएगा, नीचे आकर के पतला हो जाएगा। तो ऐसे टैंक के अंदर भी काम करना क्या होता है, वो भी बेटा होता है आपका खतरा, वो भी होता है कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत आता है। एक होता है मैनहोल। मैनहोल का मतलब कोई आदमी के आने और जाने का रास्ता है केवल, उसके अंदर घुस के काम करना भी मेरे प्यारे बच्चों कन्फाइंड स्पेस वर्क के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे कि कन्फाइंड स्पेस वर्क किसे कहते हैं। बहुत आसानी से, बहुत आसान शब्दों में मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको समझा दिया कि वह कार्य, मेरे प्यारे बच्चों, वह कार्य जिसमें वर्कर के आने जाने का रास्ता सीमित होता है, वर्कर को शारीरिक रूप से काम करने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रकाश प्रॉपर नहीं होता है, बाहर के वातावरण जैसी हवा नहीं होती है उसके अंदर, बेटा ऐसे स्थान पर जहां व्यक्ति को काम करने में दिक्कत होती है, सीमित स्थान होता है, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया, जहां वर्कर बेचारा सही से अपने हाथ पैर को नहीं फैला सकता, ऐसे स्थान को कन्फाइंड स्पेस वर्क कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से हजार्ड होते हैं, हजार्ड मतलब खतरे, और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। फाइनली भी हमारी बारी आ चुकी है क्या चीज देखने की, अभी हमारी फाइनली
बारी आ चुकी है क्या, हजार्ड देखने की। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ देखेंगे हजार्ड हमारे कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर द हजार्ड्स ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस वर्क, मतलब कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे या हजार्ड्स होते हैं। हजार्ड्स को बोलते हैं बेटा खतरे। खतरे कौन कौन से होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, जैसे कि यहां लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 18 तक मैंने आपको खतरे लिख दिए हैं। 18 खतरे मैंने आपको लिख दिए हैं 18 नंबर तक। इसमें ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहला खतरा हो जाएगा। कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरा, प्रकाश की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब ऑक्सीजन ही बोलते हैं ऑक्सीजन को। प्रकाश की कमी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों स्पेलिंग ध्यान रखना, आप इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और शुद्ध वातावरण का मतलब होता है वेंटिलेशन, प्योर वेंटिलेशन। मेरे लाल यहां लिख लेंगे प्योर वेंटिलेशन। प्योर माने शुद्ध वेंटिलेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान से समझने का प्रयास करना कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन कौन से हजार्ड होते हैं। ये वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं यूट्यूब पे, ये सिर्फ अपने चैनल पे। ये ध्यान रखना बहुत ध्यान से कि कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझ लेना, यही खतरे होते हैं बेटा। सबसे पहली चीज तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। वहां पर प्रकाश की कमी हो सकती है, मतलब उजाला पूरी तरीके से नहीं होगा। जैसे कि उजाले का मतलब रूम में प्रॉपर दिखाई दे रहा है, वहां पर हो सकता है ना दिखाई देता हो, तो वो भी एक खतरा है जिसको इल्यूमिनेशन कहते हैं। शुद्ध हवादार वातावरण की कमी, कहने का मतलब अपने अभी सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ वातावरण ठीक है बिल्कुल, हो सकता है उसके अंदर का वातावरण दूषित वातावरण हो। कैसा हो, दूषित वातावरण हो, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसको कहते हैं प्योर वेंटिलेशन की कमी, मतलब शुद्ध वातावरण की कमी हो सकती है, वो भी एक खतरा है। अगला खतरा वहां हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं। टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम LEL और UEL भी कहते हैं, लो एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, वो भी हम आगे देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखा हुआ है नंबर 5, भाई कन्फाइंड स्पेस के अंदर फायर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। फायर एक्सप्लोजन का मतलब है हमारे एंट्री करने से पहले हम वहां जांच करेंगे कि यहाँ पे कोई आग होने का धमाका तो नहीं है। हो सकता है कि आग का धमाका हो जाए। आग का धमाका कैसे हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको गैसें बताई थी, मीथेन आदि जो गैसें होती हैं, इनके कारण हो सकता है कि वहां आग का धमाका हो जाए, आग लग जाए, हो सकता है। नेक्स्ट, कंबस्टेबल मटेरियल अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर पहले से ही है, कंबस्टेबल मटेरियल मतलब हो सकता है लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक पड़ा हुआ हो, या हो सकता है वहां पर डीजल, पेट्रोल आदि चीजें कुछ कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो, तो वो भी क्या है, एक खतरा है। अगला, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जैसे कि कौन कौन से टैंक के अंदर सफाई करनी होती है, काम करना होता है, हो सकता है डीजल या पेट्रोल का ऐसा कुछ वहां पे हो मटेरियल, तो वो खतरा है। नेक्स्ट, हाई फ्लेमेबल मटेरियल का भी खतरा होता है। हाई फ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, थिनर, थिकर, पेंट, या फिर कोई गैस LPG, CNG आदि गैसें अगर उसके अंदर उपलब्ध हो सकती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कन्फाइंड स्पेस वर्क में हो सकता है कि जहां कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के लिए वर्कर जाएं, वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो, बिजली का कोई खतरा हो, तो वो भी हमें जांच करना है। नेक्स्ट, हमें बायोलॉजिकल खतरे की भी वहां जांच करनी है। बायोलॉजिकल खतरा में सब कोई मधुमक्खी का छत्ता, कोई बर्रैया का छत्ता, या फिर कोई सांप, कीड़ा मकोड़ा आदि चीजें तो उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल नहीं है, पहले से ही उपलब्ध तो नहीं है, तो उनकी भी जांच करनी हमारे लिए, उन खतरों का भी पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पानी भरा हुआ तो नहीं है, इसकी भी हमें जांच करनी पड़ेगी, ये भी हमें खतरा है, ये भी एक खतरा हो सकता है। वहां पर भाई पानी भरा हुआ होगा, व्यक्ति को, भाई कोई व्यक्ति फिसल के गिर सकता है, या पानी में अवेलेबल कोई वस्तु हो सकती है, या पानी दूषित पानी हो सकता है उसकी वजह से व्यक्ति की कोई स्किन खराब हो जाए, तो वो एक खतरा है। नेक्स्ट बेटा, विदा पीपीज के कार्य करना, मतलब विदाउट माने होता है, विदाउट का मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों बिना पीपीज के, विदाउट माने होता है बिना,
तो बिना पीपीज के कार्य करना। पीपीज का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, गमबूट, बेटा नोज मास्क, शोल्डर पैड जैसे कि हैंड ग्लव्स, ये सभी आपके क्या होते हैं, पीपीज होते हैं। तो बिना पीपीज के भी काम करना एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट, साइट पर इमरजेंसी व्हीकल मतलब आपातकालीन गाड़ी अगर नहीं होगी, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होगा, रेस्क्यू टीम नहीं होगी, तो भी एक खतरा है। अगर मान लो कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे किसी वर्कर को अगर वहां पे कुछ हो गया तो हम उसको हॉस्पिटल तक कैसे ले जाएंगे, हम उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो वहां पे हमारी एक टीम बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए इसी काम के लिए कि अगर वर्कर कुछ इंस्ट्रक्शन आता है वर्कर का या कोई व्यक्ति की हालत वहां बेकार हो जाती है तो तुरंत उसको हम रेस्क्यू कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत इमरजेंसी गाड़ी होनी चाहिए, तुरंत वहां फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, तुरंत उसको हम उपचार दे सकें, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी खतरा हो सकता है। कन्फाइंड स्पेस एक बंद जगह पे किया जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखा जाए तो साइट पर साइट सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर का ना होना। भाई अगर ये लोग नहीं होंगे तो इनकी निगरानी में अगर काम नहीं होगा तो भी एक खतरा हो जाएगा। अगर इनकी सुपरविजन में अगर काम नहीं होगा, निगरानी का मतलब इनके सुपरविजन में, अगर साइट पे सुपरवाइजर नहीं है, सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, अगर वर्कर जाके वहां डायरेक्ट काम करने लगेंगे, उन्हें नहीं पता है कि कौन कौन से खतरे होते हैं, कौन कौन से हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, कैसे हम बच सकते हैं, कौन सी गैसें उपलब्ध है, उन्हें नहीं पता है। तो वो सारी चीजों की जांच कौन करता है, साइट सुपरवाइजर आके करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर आके साइट पे करते हैं कि क्या क्या खतरे हैं और कब वर्कर को एंट्री देनी है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो ये लोग नहीं होंगे तब भी खतरा है। हैवी नॉइस या वाइब्रेशन हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर ज्यादा आवाज हो, ज्यादा शोर शराबा हो, ज्यादा वाइब्रेशन हो, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस एक बंद जगह होती है, वहां पे अगर धीरे धीरे भी मशीन चलेगी ना तब भी बहुत तेज आवाज आती है। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर हैवी नॉइस एंड वाइब्रेशन का भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करिए अनइवन सरफेस एंड वर्कर का दम घुटना। अनइवन सरफेस एंड वर्कर यहां आ जाएगा मेरे लाल, यहां लिखना है वर्कर, वर्कर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहां लिखना है वर्कर। तो हमने क्या देखा, यहां पे लिखा हुआ है अनइवन सरफेस। अनइवन का मतलब होता है, हिंदी में लिखा हुआ है, अनइवन को बोलते हैं असमतल सरफेस। मतलब जहां कन्फाइंड स्पेस है वो अगर अनइवन उबड़ खाबड़ जगह है, असमतल जगह है, तब भी एक खतरा है। वर्कर का अंदर वहां दम घुट सकता है, वो भी एक खतरा है। भाई ये सारे खतरे होते हैं। नेक्स्ट, विदाउट वर्क परमिट, बिना वर्क परमिट के कार्य करना, बिना कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट लिए कार्य करना, वो भी एक खतरा है। नेक्स्ट, ट्रेंड वर्कर का ना होना। अगर जो काम कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो वर्कर काम करने के लिए जा रहे हैं अगर वो भी अनुभवी व्यक्ति नहीं है तो भी एक खतरा है। उन्हें नहीं पता कि कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग करे जाएंगे, कैसे करके जाना है, कैसे बाहर आना है, कैसे वहां काम करना है, उन्हें नहीं पता होगा जो नए वर्कर होंगे। तो ट्रेंड वर्कर को ही हमेशा उसके अंदर भेजना चाहिए या उन्हें पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसके बाद उन्हें कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए जाने देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करिए प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना। अगर वर्कर और बाहर जो टीम खड़ी है, कन्फाइंड स्पेस के जस्ट बाहर जो टीम खड़ी हुई है एंट्री गेट पर, एंट्री वाली जगह पर, और उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, पता लगा व्यक्ति को अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो व्यक्ति गया है उसको कोई इमरजेंसी हो गई है, बाहर वाला व्यक्ति उसकी बात को नहीं सुन रहा है, उसे आवाज ही नहीं आ रही है, तो अंदर तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इस प्रकार से व्यक्ति तो आगे अंदर उसके कोई भी इंसिडेंट उसके साथ हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, वर्कर और हमारे बीच प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब कोई वर्कर जाता है तो उसके कमर में रस्सी बांध दी जाती है, जिसकी सहायता से वो हिलाता है तो पता लग जाता है कि तुरंत वो कम्युनिकेशन का वे होता है। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के अलग अलग रास्ते होते हैं। तो ये आपके हो गए हजार्स मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से आपके समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये आपके काम में आएगा बहुत। कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये सभी हजार्स होते हैं मेरे लाल, ध्यान रखना आप लोग। ऑक्सीजन की कमी, प्रकाश की कमी, शुद्ध वातावरण का ना होना, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, फायर एक्सप्लोजन, आग लगने का धमाका हो सकता है, कंबस्टेबल मटेरियल, ज्वलनशील, कंबस्टेबल का मतलब होता है ज्वलनशील पदार्थ हो सकते हैं वहां पे, हो सकता है हाई फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है वहां पे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकते हैं, बिजली के खतरे, बायोलॉजिकल मतलब जैव वैज्ञानिक खतरे हो सकते हैं, पानी भरा हुआ हो सकता है, बिना पीपीज के काम करना, साइट पर इमरजेंसी व्हीकल, फर्स्ट एड बॉक्स, रेस्क्यू टीम का ना होना, साइट सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर का उपलब्ध ना होना, हैवी नॉइस एंड वाइब्रेशन का होना, अनइवन सरफेस, वर्कर का दम घुटना, विदाउट वर्क परमिट के काम करना, ट्रेंड वर्कर का ना होना और प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे खतरे साइट पे हो सकते हैं कन्फाइंड स्पेस वाली पे। ये खतरे होते ही होते हैं, इनको पहले चेक करना है, इसके बाद ही कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री के लिए वर्कर को जाने देना है।
अब हम पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारे हजार्ड्स हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन या सुरक्षा उपाय लिए जाते हैं, तो वो हम अभी आगे देखते हैं कौन कौन से लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस वर्क। मतलब कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से सुरक्षा उपाय साइट पर लिए जाते हैं। अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा था कि हजार्ड कौन कौन से होते, कौन कौन से खतरे होते कन्फाइंड स्पेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बेहतरीन यूट्यूब की वीडियो रहेगी हमारी कि भाई कन्फाइंड स्पेस के बारे में इतनी बढ़िया नॉलेज कोई दे नहीं सकता आपको। जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस वर्क, कि कन्फाइंड स्पेस वर्क करने के दौरान कौन कौन से सुरक्षा उपाय होते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से लिख करके ऐसे करके मुझे नहीं लगता कोई आपको समझा दे। समझा सकता है कोई, ऐसा नहीं है, समझा दे बहुत मुश्किल है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं। जितने बोर्ड पे बेटा टॉपिक, जितने बोर्ड पे लाइनें आ गई, मैंने आपको बहुत सारी लाइनें मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिख दी हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा बोर्ड पे जगह नहीं थी, मैं 2-3 पॉइंट आपको ऐसे ही बता दूंगा, आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो वरना ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला सेफ्टी प्रिकॉशन हमें क्या लेना है, तो लेना है कि सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपीज में होने चाहिए। साइड पर जितने भी वर्कर्स वहां पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए जाने वाले हैं, वह सभी वर्कर्स कैसे होने चाहिए बेटा, सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपीज में होने चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे तो ऑक्सीजन लेवल 19.5 से 23.5 तक होना चाहिए, जिसको ऑक्सीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है या चेक करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है, तो कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी होती है, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है वो है बेटा 21%। कितनी है, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 21%, लगभग 21% हम मानते हैं, तो 20.9 है, तो 20.9% हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर हम उसे 21% मानते हैं। तो हमें सांस लेने के लिए कितनी 21% ऑक्सीजन चाहिए, पर अगर 19.5 भी रहेगी तब भी हम काम चला सकते हैं, और 23.5 से अधिक हो जाएगी तो वहां पर आग लगने का खतरा या अदर गैस से ज्यादा उपलब्ध हो जाएंगी, जो हमें सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। मतलब काम करने वाले वर्कर्स के लिए सांस लेने में मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत पैदा कर सकती हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि सभी वर्कर्स के पास पहली चीज तो प्रॉपर पीपीज होने चाहिए, दूसरी चीज है ऑक्सीजन लेवल 19.5 से कम नहीं होना चाहिए और 23.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको ऑक्सीमीटर के द्वारा साइट पर चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्सीमीटर आराम से अवेलेबल है मार्केट में, कहीं से भी परचेज कर सकते हो आप। नेक्स्ट मेडिकल पे मिल जाएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं कंबस्टेबल मटेरियल एंड हाई फ्लेमेबल मटेरियल को कन्फाइंड स्पेस के अंदर से बिल्कुल ही हटा देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कंबस्टेबल मटेरियल का मतलब आपको पता है, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, गत्ता आदि जो होता है। हाई फ्लेमेबल मटेरियल आप समझते हो, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, मीथेन, एलपीजी गैस जो होती है हाई फ्लेमेबल मटेरियल में आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो लिखा हुआ है कि टॉक्सिक गैसेस को चेक करना चाहिए। भाई उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस मतलब जहरीली गैसों को चेक करना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन सी, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अलावा और वहां पे गैसें हो सकती हैं जो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं, तो टॉक्सिक गैसेस को चेक करना चाहिए। एंड LEL एंड UEL गैसों को भी चेक करना चाहिए। LEL का मतलब होता है लो एक्सप्लोजिव लिमिट, मतलब कम से कम वहां पे गैस और वाष्प अगर उत्पन्न होगी तो आग लग सकती है या कोई ऐसा धमाका हो सकता है। और UEL का मतलब अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, जब गैसों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तब वहां पे एक धमाका हो सकता है, या गैसों की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में भी धमाका कर लेती हैं, बहुत कम मात्रा में वहां पे कोई फ्लेम आग को पकड़ लेगी तब भी धमाका हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी ध्यान रखना। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए, को भी चेक करना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो गैस को गैस डिटेक्टर के द्वारा ही चेक किया जाना चाहिए, या उसका नाम होता है मल्टी गैस डिटेक्टर, जिसके द्वारा गैस चेक की जाती है। उसमें लिख के आ जाता है कि ये गैस कौन सी, इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन सी गैस उपलब्ध है।
एक वो गैस चेक करने वाला मीटर होता है जिसका नाम होता है गैस डिटेक्टर या मल्टी गैस डिटेक्टर मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात करी जाए तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगला हमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या देखना है कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन या प्रकाश जिसे कहते हैं, तो प्रॉपर प्रकाश लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि वहां वर्कर आराम से देखभाल के काम कर सके। तो प्रॉपर लाइट व्यवस्था होनी चाहिए जिसको हम कैसे चेक करेंगे, लक्स मीटर आता है कि लाइट यहां पे है या नहीं है, तो उसको लक्स मीटर के द्वारा हम चेक करते हैं लाइट के लिए। नेक्स्ट बात करी जाए मेरे प्यारे बच्चों कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब सांस लेने के लिए शुद्ध हवा या वातावरण होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो भैया व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है व्यक्ति को चक्कर खा के गिर जाए वहीं पे वो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वहां वेंटिलेशन की कमी है तो बाहर से फैन लगा देते हैं जिसको कहते हैं ऑग्जेस्ट फैन, जो बाहर की हवा को अंदर और अंदर की हवा को बाहर फेंकते हैं, ऐसे फैन वहां लगा देंगे जो व्यक्ति को सांस आराम से पहुंचती रहेगी, वातावरण की हवा वहां तक पहुंचती रहेगी। अगर वातावरण की हवा वहां नहीं पहुंच रही तो वहां पर प्रॉपर बेटा BST सिस्टम आता है। BST सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, BST सिस्टम। आपने देखा होगा गोताखोर जो होते हैं ना, गोताखोर या फायरमैन देखे होंगे आपने, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं वो पीठ पे एक सिलेंडर लाते हैं और मुंह पे एक मास्क लगाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसी को कहते हैं BST सिस्टम। जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, वातावरण शुद्ध नहीं होता है, ऐसे स्थानों पर BST सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसको पहन के व्यक्ति लगभग 40 मिनट तक कहीं पर भी काम कर सकता है, आप ध्यान रखना। तो इसका प्रयोग कन्फाइंड स्पेस के अंतर्गत भी किया जाता है जब वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है तब। अगला बात करेंगे मेरे लाल, कन्फाइंड स्पेस के अंदर लाइटिंग के लिए, लाइट अगर वहां पे नहीं है तो लाइटिंग के लिए क्या करेंगे, तो लाइटिंग के लिए प्रॉपर 12 वोल्ट की डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की लाइट का यूज करते हैं, जो फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए, मतलब फायर प्रूफ होनी चाहिए, आग रहित होनी चाहिए। ऐसी 12 वोल्ट की डीसी बैटरी का प्रयोग करेंगे, एसी लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये बिजली से जल रहा है, कहने का मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर बिजली का प्रयोग नहीं करेंगे, बैटरी वाली लाइट का प्रयोग करेंगे 12 वोल्ट की, समझ गए ना। नेक्स्ट अगर बात करा जाए फ्लेम प्रूफ टूल्स, भाई कन्फाइंड स्पेस के अंदर फ्लेम प्रूफ टूल्स मतलब बिजली से चलने वाले किसी उपकरण का प्रयोग नहीं करना है और एंड इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करना है, मतलब बिजली से चलने वाले उपकरण का प्रयोग करना नहीं है। और अगर करना पड़ जाए तो क्या करोगे, बात भी सही है आपकी, अगर करना पड़ जाए तो क्या करोगे, तो मेरे लाल वहां पर प्रॉपर पास में फायर एक्सटिंग्विशर को रखना है और वो जो इक्विपमेंट चलेंगे उन इक्विपमेंट्स को प्रॉपर चेक करना है कि उसमें से कहीं स्पार्क तो नहीं निकल रहा है, ये कहीं पर कोई ऐसा चीज तो जनरेट नहीं कर रहा जिससे आग लगने की संभावना हो। फिर हम गैसों को सही तरीके से चेक करेंगे कि कितनी परसेंट मात्रा है, 10% से गैसों की मात्रा फिर अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी वरना, क्योंकि 21% पे तो आग ही लग जाती, वो तो आपको भी पता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करने वाले सभी वर्कर्स के पास आईडी कार्ड होना चाहिए एंड सभी वर्कर्स ट्रेंड होने चाहिए, सभी व्यक्ति अनुभवी होने चाहिए, मेरे लाल ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट को जरूर लेना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करने के लिए कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट को भी लेना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो भी आपको ध्यान रखना है, तभी काम करना है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है हमारा, मतलब सुरक्षा उपाय है हमारा ये। नेक्स्ट साइट पर साइट सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी व्हीकल, रेस्क्यू टीम वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए जब वहां पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्कर काम करने के लिए जाते हैं तब। मेरे प्यारे बच्चों अगला अगर देखोगे आप तो क्या है कि भाई कन्फाइंड स्पेस के अंदर LEL, कन्फाइंड स्पेस के अंदर LEL, मेरे प्यारे बच्चों LEL एंड UEL गैसें ओनली 10% ही उपलब्ध मेरे प्यारे बच्चों होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या रखना है, ये आपको बेटा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करी जाए अगले हम देखेंगे तो अगले क्या देखेंगे कि
कन्फाइंड स्पेस के अंदर आने और जाने के लिए रास्ता बेटा सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कन्फाइंड स्पेस के अगले पॉइंट है, इसके अगले पॉइंट है अभी ये कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर आने का तथा बाहर जाने का रास्ता मेरे लाल होना चाहिए। वर्कर आराम से जा सके और आ सके, ऐसा रास्ता वहां पर होना चाहिए मेरे लाल। अगर बात करी जाए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर धुआं, धूल आदि ज्यादा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने से पहले हमें ये देखना होगा। नेक्स्ट है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पानी भरा हुआ ना हो, ठीक है ना। और ध्यान रखना है, कन्फाइंड स्पेस वर्क जहां पर हो रहा है उस पूरे एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए। वहां पर मेरे प्यारे बच्चों साइन बोर्ड लगा देना चाहिए और उस पूरे एरिया को प्रॉपर मेरे प्यारे बच्चों बैरिकेड कर देना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी वर्कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना उसकी कमर में या पैर में रस्सी बांध देनी है, ताकि अगर उसको कोई दिक्कत अंदर होती है तो हम उससे बात कर सके, वो हमें सिग्नल दे सके कि हाँ मुझे कोई दिक्कत हो रही है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बात वहां पर जरूर होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये इतने सारे पॉइंट हो गए आपके, 14-15 ये हो गए आपके मेरे प्यारे बच्चों कन्फाइंड स्पेस के अंदर, ये पॉइंट हो गए बहुत। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये आपके बहुत काम में आने वाला चैप्टर है, ये आपके बहुत काम में चैप्टर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। कल हम मिलेंगे सेफ्टी का चैप्टर नंबर 14 के साथ। मेरे प्यारे बच्चों आप वीडियो शेयर कर दिया करो, आप जरूरतमंद बच्चों तक वीडियो पहुंचा दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है किसी जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उस व्यक्ति को बेटा कोई मदद मिल जाए, कोई मदद मिल जाए उसको हमारे चैनल से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लाइक नहीं करते वीडियो को। बेटा लाइक और कमेंट कर दिया करो, जिससे थोड़ा सा हौसला हमारा भी बढ़ता रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं आप चैनल को लाइक भी करवाएंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक आप जरूर शेयर जरूर करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कल इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे।